क्लिनिक में है, पेशेंट का इलाज डॉक्टर अमित मुंजल करते हैं और घर में डॉक्टर अमित मुंजल का इलाज मैडम प्राची मुंजल करते हैं। आपकी है नहीं है, बता दीजिए। नहीं, घर घर की सच्चाई है तो हमारी आप इस दायरे में आते हैं, आप इस दायरे में आते हैं, कबूल कर रहे हैं ना। कैमरे में आंख से आंख मिलाकर कह दीजिएगा, कैमरे में आंख से आंख मिलाकर कह दीजिएगा। बिल्कुल इसी दायरे में आते हैं जी। लेकिन एमबीबीएस करते करते ही, पढ़ाई करते करते लव की पढ़ाई भी आप कर बैठे थे, सच्चाई है क्या? ये भी आपकी जानकारी बहुत सही है। रोल नंबर चाहे आगे पीछे था लेकिन बैठते एक साथ थे। बेंचमेट से सोलमेट बन जाएंगे, कभी सोचा था क्या? सोचा तो नहीं था, पर वो सफर ऐसा होता गया कि बन ही गए। अभी तो आप हुए या मैडम हुए? अब ये तो जवाब मैडम ही दे सकते हैं। आपके बारे में जानकारी मिली जब आप स्कूलिंग कर रहे थे तब की बात कर लीजिए, एमबीबीएस कर रहे थे तब की बात कर लीजिए, उसके बाद जब स्पेशलिस्ट कर तब की बात कर लीजिए। आपने ठाना हुआ था कि फतेहाबाद में रहकर फतेहाबाद वासियों की सेवा करनी है। शुरू से ही मेरे मन में था कि जो सेवा करनी है तो फतेहाबाद वालों की करनी है। मतलब दिल खोला होता परिवार से, ना खोलना पड़ता उजार से। सही बात है, सही है ना? वो ये कहावत है कि दिल खोल लिया होता है यारों से तो नहीं खोलना पड़ता उजारों से। प्यार में भी साथ रहे, व्यापार में भी साथ रहे, ठीक है ना? ये आपने बिल्कुल सही कहा, प्यार में भी साथ, व्यापार में भी साथ। मैडम को बस मैडम ने कहना होता है तो वो हाजिर कर देते हैं, वही गिफ्ट है। और मैडम की कोई बात ना टालो तो वो भी उनके लिए गिफ्ट। मतलब उपहार देकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। कोशिश तो ये आप भी करते होंगे इस चीज की, ये तो हर इंसान करता है। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे वह फतेहाबाद शहर के जाने माने डॉक्टर है और आज तक लगभग 1000 के करीब दिल के मरीजों का इलाज करके उन्हें जीवन दान दे चुके हैं। ज्यादा देर न करते हुए आपसे रूबरू करवाते हैं फतेहाबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मुंजाल साहब का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित मुंजाल साहब। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत थैंक यू तरुण जी। डॉक्टर साहब, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो निकलकर सामने आया कि आप और आपके छोटे भाई को एमबीबीएस करने के लिए महाराष्ट्र के सतारा में भेजा गया। बिल्कुल ठीक है आपकी जानकारी। लेकिन एमबीबीएस करते करते ही, पढ़ाई करते करते लव की पढ़ाई भी आप कर बैठे थे, सच्चाई है क्या? ये भी आपकी जानकारी बहुत सही है। सच्चाई है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे स्टोरी स्टार्ट हुई सर, आज जिक्र कर लेते हैं। स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई तरुण जी कि हम लोग तो पहले डे 1 से ही साथ में थे, क्योंकि फर्स्ट ईयर जब एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी का। तो वो डिसेक्शन टेबल होती है, उसमें मतलब हमें डिसेक्शन करना होता है ना, डेड बॉडी का। तो वहीं से मैडम पहले दिन से ही साथ में थी, हमारा रोल नंबर आगे पीछे ही था, तो वहीं से ही पहले दिन से ही शुरुआत हुई। वहीं से रोल नंबर चाहे आगे पीछे था लेकिन बैठते एक साथ थे। बेंचमेट तो आप थे ना? हाँ, तो आगे पीछे मतलब वही कि एक ही बेंच पे था, कहने का मतलब। कभी सोचा था बेंचमेट से सोलमेट बन जाएंगे? कभी सोचा था क्या? सोचा तो नहीं था, पर वो सफर ऐसा होता गया कि बन ही गए। दोनों भाई? हाँ। कहानी दिलचस्प है सर आपकी। हाँ, पहले तो मैंने एडमिशन लिया था तो मैं गया, फिर बाद में 2000 में डॉक्टर वरुण का भी वहाँ एडमिशन हुआ, तो उनकी भी कुछ स्टोरी ऐसे ही हुई। प्रभावित आप हुए या मैडम हुए? अब ये तो जवाब मैडम ही दे सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, देखिए हरियाणा की गूंज का जो प्लेटफॉर्म जाना जाता है डॉक्टर साहब, सच्चाई के लिए जाना जाता है। रिसर्च जब मैं कर रहा था आपके बारे में, निकल कर सामने आया कि ये आज तक आप दोनों ही नहीं समझ पाए कि अट्रैक्ट कौन हुआ। सही है? आप ऐसे ही कह सकते हैं कि दोनों की तरफ से ही अट्रैक्शन था। पहल किसकी तरफ हुई? शादी का प्रस्ताव किसकी तरफ से भेजा गया? पहल तो मेरी तरफ से थी। घर वालों ने इतराज नहीं जताया? ऐतराज तो नहीं, शुरू में तो थोड़ा बहुत था, लेकिन बाद में क्योंकि वो भी डॉक्टर फैमिली है, उनके फादर, हमारे फादर इन लॉ भी प्रोफेसर रहे हैं। शहर हमारा छोटा है, कंजर्वेटिव जो सोसाइटी के माने जाते हैं, हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, ऐतराज नहीं जताया कोई ज्यादा? ऐतराज शुरू में तो होता है कि हमारे लोग, ये तो एक सच्चाई बनी हुई है कि बिहार यूपी कम ही जाते हैं उस तरफ, तो वो भी एक ऐतराज था
लेकिन फिर क्योंकि वो परिवार भी डॉक्टर परिवार था, तो फादर इन लॉ साहब हमारे एचओडी थे ऑर्थोपेडिक्स के पटना मेडिकल कॉलेज में। तो फिर वो धीरे धीरे वो जो ऐतराज थे वो कम होते गए। फादर इन लॉ आपके जो है एचओडी थे। हाँ, और मदर इन लॉ भी गायनी की एचओडी रिटायर हुई है वहाँ पटना मेडिकल कॉलेज से ही। जब उनको मालूम लगा कि दामाद है जो हरियाणवी है, एक्सेप्ट किया उन्होंने? थोड़े से तो उनकी तरफ से भी था कि वो लोग भी, हर कोई यही चाहता है कि अपनी कम्युनिटी में अपने स्टेट में ही हो मैरिज। तो इंटर स्टेट करना हर किसी को पसंद नहीं होता, तो थोड़ा सा तो था उनकी तरफ से भी, लेकिन बाद में वो सब चीजें समय के साथ दूर होती चली गई। डॉक्टर साहब, एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है, अपने शहर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर है विदेश की तरफ मूव कर जाता है। आपके बारे में जानकारी मिली जब आप स्कूलिंग कर रहे थे तब की बात कर लीजिए, एमबीबीएस कर रहे थे तब की बात कर लीजिए, उसके बाद जब स्पेशलिस्ट कर तब की बात कर लीजिए। आपने ठाना हुआ था कि फतेहाबाद में रहकर फतेहाबाद वासियों की सेवा करनी है, सच्चाई है? ये तो बिल्कुल सच है तरुण जी की शुरू से ही मेरे मन में था कि जो सेवा करनी है तो फतेहाबाद वालों की करनी है, क्योंकि हमारे दादाजी भी यहाँ प्रैक्टिस करते थे। जो हमारा हॉस्पिटल था, मछली वाला हॉस्पिटल, उन्होंने ही बनाया था 1960 में। फिर उन्होंने चलाया, फिर उनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। उसके बाद फादर साहब ने संभाला, हमारी मदर ने संभाला। तो मदर की इच्छा थी कि एक बड़ा अस्पताल बनाए, लेकिन 2020 में उनकी मतलब सडनली डेथ हो जाती है। हाँ, सडनली डेथ हुई। तो वो भी एक बड़ा हार्ट अटैक ही रहा होगा, जैसे हम गैस कर सकते हैं, क्योंकि सुबह तो वो ठीक थे। जब अब हॉस्पिटल गए, मरीज देखे, शाम को आए, खाना खुद बना के खुद भी खाया, फादर साहब को भी खिलाया। जब वापस जाने लगे तो एकदम कोलैप्स हो गए, गेट को ताला लगा रहे थे। लेकिन जब उनको लेके गए गाड़ी में डाल के, तो इतने में जहाँ हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने कहा कि अब दुखद समय रहा है, काफी दुखद था। डॉक्टर साहब, फतेहाबाद वासियों का प्यार मिलता है? बहुत प्यार मिलता है। बहुत लोग तो हमारे दादाजी के टाइम से ही जुड़े हुए हैं। तो इवन हमारे जो XMLA रहे हैं प्रहलाद सिंह जी, वो कभी कभी स्टोरी सुनाते हैं मुझे कि तुम्हारे दादाजी आया करते थे हमारे घर पे, बैग लेके और साइकिल पे आया करते थे इलाज करने। तो उन्होंने भी मुझे कई स्टोरियां बताई। तो बहुत पुराना, मतलब गिल्लाखेड़ा गांव में तो आज भी दादाजी को बहुत याद करते हैं लोग। आपके दादाजी की बात कर लीजिए, आपके पिताजी सुशील मुंजाल जी की बात कर लीजिए। जानकारी जुटाने पे सामने आया कि कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से नहीं थे, बड़ा जो इनका जीवन है संघर्ष में बीता है। बावजूद उसके उन्होंने कभी भी अपने बच्चों की तरफ किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। लगता था कि आपके पिताजी ने संघर्ष किया है और आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। नहीं, बहुत हमारे माताजी ने, पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करते हैं। फादर साहब तो अभी भी मेहनत करते हैं अपना टाइम से। ही 75 प्लस, अभी भी टाइम से ड्यूटी पे पहुंच जाते हैं, अपनी पूरी ड्यूटी देते हैं। मतलब मेहनत तो उनके खून में बसी हुई है। अगर मैं ये कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। आपकी तरह जुनूनी लगते हैं ना? मेरी तरह नहीं, मैं उनकी तरह जुनूनी हूँ, आप ऐसे कह सकते हैं। आप उनकी तरह जुनूनी हैं, माफ कीजिएगा। तो साहब, बताया गया मुझे जब मैं जानकारी जुटा रहा था कि डॉक्टर अमित मुंजाल अपने पेशे को लेकर बड़े जुनूनी हैं। मरीज के स्वास्थ्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं, घर नहीं देखते हैं, परिवार नहीं देखते हैं। ये तो बात सही है आपकी। आपको एक इंसिडेंस भी याद होगा, वो पंडित जी जो मंदिर में शायद पूजा कर रहे थे, और वो पूजा करते करते ही उनकी छाती में दर्द हुआ, उनको पसीना आया और वो वहीं गिर गए। तो उसको उठा के वो मेरे हॉस्पिटल में लाए। तो जब लेके आए तो मैंने देखा कि ये तो उनकी पल्स भी नहीं है, बीपी भी नहीं है। तो मतलब एम्बुलेंस आने में देर लग रही थी, तो फटाफट उनको मैं अपनी गाड़ी में डाल के और फटाफट, मैं साक्षी रहा इस एपिसोड में लेके गया। लेकिन वहां जाते ही उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा, काफी सीरियस हालत थी। तो लेकिन आपके जानकार थे, आप भी वहां आए उनको देखने। तो मैं सोच रहा था कि इनकी एंजियोग्राफी की जाए या नहीं की जाए, क्योंकि मरीज बहुत सीरियस था और हार्ट अटैक की शिकायत तो थी ही, ECG में दिख रही थी, इको में दिख रही थी।
तो लेकिन जब आप लोग आए, फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट किया कि डॉक्टर साहब आप करो इलाज, जो होगा देखा जाएगा, हमें मंजूर है, आप इलाज करो, कोशिश करो। मैंने उनको यही कहा कि जी चांसेस बहुत कम है, आप कहते हो तो मैं कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन बचने की उम्मीद बहुत कम है। फिर उनके वेंटिलेटर पे ही हमने उनकी एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी करी, और अगले दिन उनका वेंटिलेटर भी निकल गया, पेशेंट ठीक हो गया, चलकर घर गया। अभी भी आते हैं पंडित जी दिखाने, अपना चेकअप करवाने आते हैं। डॉक्टर साहब, फरवरी का महीना चल रहा है, प्यार का महीना माना जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही वैलेंटाइन डे वीक बीता है, सेलिब्रेट किया था या मरीजों में रह गए थे? वैलेंटाइन वाले दिन तो एक हमारा अवार्ड फंक्शन था अहमदाबाद में, तो एक फेलोशिप मुझे मिली थी, उसके लिए इनवाइट किया गया था। अकेले गए थे, मैडम भी साथ गए थे? नहीं, मैडम नहीं जा पाए थे क्योंकि बेटे के एग्जाम थे, इसलिए। नहीं तो प्लान तो था कि मैडम को भी साथ लेके जाना है, तो वो फंक्शन भी अटेंड करना जरूरी था, इसलिए मुझे जाना पड़ा उस। ऐसा मान लिया जाए, क्लिनिक में है, पेशेंट का इलाज डॉक्टर अमित मुंजल करते हैं और घर में डॉक्टर अमित मुंजल का इलाज मैडम प्राची मुंजल करते हैं। ये तो घर घर की सच्चाई है कि आपकी है नहीं है, बता दीजिए। नहीं, घर घर की सच्चाई है तो हमारी। आप इस दायरे में आते हैं, आप इस दायरे में आते हैं, कबूल कर रहे हैं ना? कैमरे में आंख से आंख मिलाकर कह दीजिएगा, कैमरे में आंख से आंख मिलाकर कह दीजिएगा। बिल्कुल इसी दायरे में आते हैं जी। डॉक्टर साहब, शेड्यूल बड़ा व्यस्त रहता है आपका। देखिए, मैं रिसर्च कर रहा था, निकल कर सामने आ रहा था कि अगरवा आप पेशेंट देखते हैं, हिसार जाते हैं, सिरसा भी आप राउंड लेते हैं, घर पहुंचने में कई बार रात के 2-2, 3-3 बज जाते हैं। नहीं तरुण जी, बिल्कुल सही बात है। ऐतराज नहीं जताते कभी घर वाले? नहीं, पूरा ऐतराज जताते हैं, इसलिए अब थोड़ा सा मैंने जो बाहर का है, जैसे अग्रोवा का है या सिरसा का है, ट्रैवल कम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि अब पूरा टाइम, क्योंकि अब पहले तो हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही थी, अब बन के तैयार हो गई है, तो अब परिवार भी यही चाहता है, मैं भी यही चाहता हूँ कि पूरा समय यहीं दिया जाए और ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया जाए। डॉक्टर साहब, आज के दिन बात करें तो पहले एक क्राइटेरिया हुआ करता था, बताया जाता था कि 60 से ऊपर लोगों को हार्ट अटैक आता है। आज हार्ट अटैक आने के कोई क्राइटेरिया ना रहा है, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। पीछे कुछ वीडियो जा रही थी, लोग डांस करते करते सडनली कार्डियक अरेस्ट होता है, डेथ हो जाती है। अभी एक दुखद वीडियो सामने आ रही थी, घोड़ी पर शादी के लिए दूल्हा बैठा है, उसको सडनली कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। क्या कारण मानते हैं डॉक्टर साहब? पहले क्या होता था तरुण जी कि पहले जो हम हार्ट की बीमारियां देखते थे, हार्ट अटैक देखते थे, बियॉन्ड द एज ऑफ 50-60, मतलब 50-60 साल की उम्र के बाद हार्ट की बीमारियां होती थी। अब क्या है कि अब हम यंगर पॉपुलेशन में देख रहे हैं, 40 से 50 साल, और 40 से 50 साल, 30 साल से 40 साल। अभी एक महीना पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे पास एक लड़का आया रात को कि छाती में दर्द है, तो 26 साल का ही लड़का था। तो हमारा जो मेडिकल ऑफिसर था ड्यूटी पे, उसने कहा जी कुछ नहीं, इसको तो ये मस्कुलर पेन है। और मैंने उसको बाय चांस मैं वहाँ पहुँच गया, किसी और मरीज को देखने गया था, तो मैंने कहा एक ईसीजी कर लो इसकी, यंग लड़का है। तो जैसे ही उन्होंने ईसीजी करी, मैंने देखा उसमें हार्ट अटैक था, और उसको मैंने कहा अभी एंजियोग्राफी करेंगे। उसकी एंजियोग्राफी रात को ही करी हमने, तो उसमें उसकी मेन नाड़ी बंद पड़ी थी। लड़का 26 साल का, तो अब कह ही नहीं सकते ना, वो मेडिकल ऑफिसर भी अपनी जगह सही था कि सर 26 साल का तो लड़का है, इसको थोड़ी हार्ट अटैक आएगा। तो लेकिन आजकल एज का तो कोई क्राइटेरिया रह ही नहीं गया, चाहे वो 26 साल का हो, 20 से 30 के ग्रुप में भी आपको देखने के मिल रहे हैं, आपको 30 से 40 साल के जो है व्यक्ति, उनमें भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है, और 40 से 50 वालों में तो मिल ही रहा है। तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया, क्योंकि आजकल हमारा पहले के लोग मेहनती होते थे, मेहनत करते थे, साइकिल पे चलते थे, पैदल चलते थे, खेत खलियान में मेहनत करते थे। अब हमारा सब सिटिंग जॉब है, ऑफिस का जॉब है, हम बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, और बैड फूड हैबिट्स हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ये सब रिस्क फैक्टर है। सिकुड़ते रिश्ते भी कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। सिकुड़ते रिश्तों की वजह से स्ट्रेस होता है, तो एक स्ट्रेस वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल, जो रिश्ते, फैमिलीज छोटी हो रही हैं। पहले क्या होता था, हमारी फैमिलीज मतलब ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, सब लोग साथ में रहा करते थे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, आजकल तो बच्चे भी एक एक हैं, तो मतलब इंटरेक्शन
हो ही नहीं पाती। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप 2 बजे घर पहुंचते थे, तो 2 बजे मैं घर पहुंचता था तो मेरा बेटा सो रहा होता था, और जब मैं सुबह उठता था तो वो स्कूल चला जाता था। ठीक, बिल्कुल। तो हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती। इसलिए ये भी एक कारण रहा कि अब मैंने प्रण लिया है कि टाइम से घर जाना है, टाइम से खाना खाना है, फैमिली को भी टाइम देना है, ये भी बहुत जरूरी मतलब दिल खोला होता परिवार से, ना खोलना पड़ता उजियार से। है। सही बात है। सही है ना? हाँ, वो ये कहावत है कि दिल खोल लिया होता है यारों से तो नहीं खोलना पड़ता औजारों से। तो सब स्ट्रेस का लेवल जो है आज के दिन बढ़ता जा रहा है, पेशेंट्स की जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं बढ़ते जा रहे हैं। मैं नशा मुक्ति केंद्रों का दौरा करता हूँ, वहाँ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास बढ़ती जा रही है, मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो क्या ये हार्ट अटैक का कारण बनते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्ट्रेस तो आज एक मुख्य कारण बन चुका है हार्ट अटैक के लिए, हार्ट डिजीज के लिए। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि आदमी को मतलब फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए 30 से 45 मिनट रोजाना करनी चाहिए। रोजाना नहीं कर पा रहे हो तो 5 दिन तो करो हफ्ते में। और मतलब स्ट्रेस के लिए आप योगा करो, मेडिटेशन करो, तो ये जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो आपको पसंद है उस फॉर्म में, लेकिन जरूर करिए फिजिकल एक्टिविटी ये। और मेडिटेशन, योगा जहां तक हो सकता है करना चाहिए स्ट्रेस को। ये सब चीजें ये है कि जितना आप करेंगे उतना हार्ट डिजीज से आप दूर रहेंगे। तो सब आप कार्डियोलॉजिस्ट की स्टडी करने के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे, मैम भी वहाँ सेटल हो गए थे, एक बार लग रहा था भी आप वहीं सेटल होंगे, मन नहीं लगा या दिल नहीं किया वहाँ रहने का? तरुण जी, ऐसा हुआ कि 2018 में मैंने अपना ये ट्रेनिंग खत्म करी। उसके बाद फिर मैंने कई कॉरपोरेट हॉस्पिटल में काम किया। फिर 2020 के शुरुआत की बात है, जब अपना पहला लॉकडाउन लगा था, कोविड आ गया था। तो कोविड आ गया था तो फिर हम लोग भी अपने घर आ गए। उस टाइम लॉकडाउन लग गया था। बाहर तो मतलब इतनी दिक्कतें थी कि खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी थी। तो फिर हम लोग भी घर आ गए, और फिर घर आने के बाद मतलब ऐसा यहाँ मन लगा कि वापस जाने का मन ही नहीं करा। फिर हमने यही डिसाइड किया कि यहीं रहेंगे, यहीं प्रैक्टिस करेंगे, जो करना है यहीं करेंगे अपने शहर में, अपने शहर के लोगों की सेवा करेंगे। मैडम ने नाराजगी जताई होगी ना घर पर? मैडम ने जताई, पर मैडम यहाँ आने के बाद फिर धीरे धीरे उनका भी माइंड चेंज हुआ कि जो है यहाँ पे है सब। डॉक्टर साहब, आपके बारे में प्रचलित है कि आज के युग में डॉक्टर अमित मुंजाल अपने संयुक्त परिवार में रहते हैं। डॉक्टर वरुण मुंजाल हैं, उनकी वाइफ हैं, आपके पिताजी हैं। कैसा संभव हो पाता है ये? संभव, हमारी माताजी की ये इच्छा थी कि हम सब लोग साथ रहें, सब मिलजुल कर रहें। तो उन्हीं की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं हम। हॉस्पिटल जो हमने नया बनाया वो भी उनकी इच्छा थी कि फतेहाबाद के शहर के लोगों के लिए सब एक से एक अत्याधुनिक सुविधा हो, सब फैसिलिटीज हो। तो वही कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसको आगे लेके जाएं और शहरवासियों के लिए बढ़िया से बढ़िया सुविधा लेके आएं, ताकि उनको बाहर नहीं भागना पड़े और समय पे इलाज मिल पाए। रिसर्च करने पर सामने आया कि आपकी वाइफ और आपके ब्रदर की वाइफ दोनों बहनों की तरह रहती है। क्या यह भी आपकी एकता का कारण बनती है? ये तो देखो, हर परिवार में एकता का कारण यही होता है, क्योंकि इन लोगों की जो बॉन्डिंग है वो शुरू से ही है। क्योंकि हमारी स्टडीज भी साथ हुई, पढ़ाई साथ हुई, तो वहां भी हम लोग मतलब जैसे बाहर खाना खाने जाना है या कहीं घूमने भी जाना है तो साथ में ही जाते। प्यार में भी साथ रहे, व्यापार में भी साथ रहे, ठीक है ना? ये आपने बिल्कुल सही कहा, प्यार में भी साथ, व्यापार में भी साथ। डॉक्टर साहब, फतेहाबाद वासियों के लिए एक दुर्भाग्य था कि दिल का इलाज नहीं हो पाता था। दिल के हार्ट के जो पेशेंट होते थे वो हिसार की ओर मूव करते थे, फतेहाबाद में नहीं रुक पाते थे। लेकिन आपने लेट आशा देवी मेमोरियल जो मुंजाल हार्ट सेंटर खोला है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज आप दे रहे हैं? उसमें अभी तरुण जी मेडिसिन विभाग की फैसिलिटीज है। जो हमारे फादर साहब हैं, फिजिशियन हैं, वो सारे पेशेंट्स आज भी देखते हैं। उसके बाद हार्ट की सारी फैसिलिटीज हैं, TMT है, इको है, होल्टर है, और जल्द ही हम कैथ लैब भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो और जो हमारे भाई साहब हैं डॉक्टर वरुण मुंजाल, वो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। पीडियाट्रिक्स की सारी सुविधा हैं, बच्चों के लिए सब सुविधा हैं। और जो उनकी मिसेज हैं डॉक्टर श्रुति मुंजाल, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो
हर प्रकार की सुविधा है, और ऑर्थोपेडिक की, ईएनटी की, आई की, ये सुविधा देने का भी हमारा एक्सपेंशन प्लान में है। तो आने वाले समय में ये सुविधाएं भी मिलेंगी वहाँ पर। ऑल फैसिलिटीज इन वन रूफ। यस, ऑल फैसिलिटीज अंडर वन रूफ। अंडर वन रूफ। यस। मतलब कैथ लैब भी आपके यहाँ चल रही है सर? कैथ लैब अभी इंस्टॉल प्लान में है और 2-3 महीने में इंस्टॉल हो जाएगी। मतलब दिल के मरीजों को बाहर नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना कैथ लैब के आप हार्ट की पूरी सुविधाएं दे ही नहीं सकते ना। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल लेना चाह रहा हूँ। हार्ट अटैक की स्थिति में है, लोग बाहर की ओर मूव करते हैं, जिससे कि ट्रैवलिंग का जो टाइम होता है 1 से 2 घंटे का, उसमें मरीज की हालत बद से बदतर हो जाती है। क्या ये कारण बनता है उसकी डेथ का? बिल्कुल तरुण जी, क्योंकि किताबों में भी लिखा है कि डोर टू नीडल टाइम, डोर मतलब घर के दरवाजे से हॉस्पिटल कैथ लैब के दरवाजे तक 90 मिनट का समय होना चाहिए, पर वो हम कभी मरीज उस समय में पहुंच ही नहीं पाता है हमारे पास। क्योंकि जब भी किसी को हार्ट अटैक की शिकायत होती है तो पहले 2-3 दिन तो वो गैस है, उसकी दवाई लेने में, उसके इंजेक्शन लगाने में निकाल देते हैं। जब रिलीफ नहीं मिलता है फिर वो हार्ट के डॉक्टर के पास आते हैं या फिजिशियन के पास आते हैं, तब उनकी बीमारी पकड़ में आती है। तो हमारे कंट्री में वो तो डोर टू नीडल टाइम वाला तो बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे होता था कि अभी पहले तो हमारे शहर में बिल्कुल सुविधाएं नहीं थी, तो लोगों की मजबूरी थी कि हिसार सिरसा भागना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2021 में हमने उम्मीद हॉस्पिटल में कैथ लैब की शुरुआत की थी, तो अभी वैसा नहीं है। अब उनको बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को हार्ट की तकलीफ होती है तो इमिडिएटली वो आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हार्ट का जो पेशेंट होता है लक्षणों को नहीं समझ पाता है। हम जब दर्द हाथ में होता है उसको मस्कुलर पेन मान लेते हैं, घबराहट होती है उसको गैस मान लिया जाता है। कोई मेन लक्षण क्या है जिससे कि पहचान हो सके? मेन लक्षण ये होता है तरुण जी की छाती में आपके भारीपन होगा। भारीपन ऐसा कि जैसे किसी ने छाती पे पत्थर रख दिया हो, सांस फूलेगी, आपको पसीना आएगा, आपका जो छाती का भारीपन या दर्द है वो कंधे की तरफ जाएगा या बाजू में जाएगा या किसी की कमर में जाएगा या किसी की गर्दन की तरफ जाएगा। तो हर मरीज के अलग अलग लक्षण होते हैं। जो डायबिटीज के मरीज होते हैं कई बार उनमें छाती में दर्द होता ही नहीं है, उनको सिर्फ घबराहट होगी, उनको पसीना आएगा या सांस फूलेगी, क्योंकि उनकी डायबिटीज के कारण नसें सुन्न हो चुकी हैं, तो उनको दर्द का एहसास नहीं होता है। तो हर मरीज के अलग लक्षण होते हैं। डॉक्टर साहब, आप 2010 में, आज से 14-15 साल पहले फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में कार्यरत थे। जानकारी जुटाने पर सामने आया कि 15 साल पहले जो पेशेंट आपसे मेडिसिन लेता था या उपचार करवाता था वो भी आज भी आपसे उपचार करवाता है। ऐसी क्या विशेषता आप में? तरुण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज भी मुझे भी हैरानी होती है कि 2010 में जो अपने ने सिविल हॉस्पिटल की या नागरिक हॉस्पिटल की जो स्लिप पे मैंने दवाई लिखी थी, आज भी वो संजोकर रखे हुए हैं। 15 साल संजोकर रखे हुए हैं लोगों ने, स्लिप लेके आते हैं और कि जी हमने आपसे दवाई ये लिखवाई थी। तो आज भी मुझे इस चीज की हैरानी होती है कि इतने 15-15 साल पुरानी वो स्लिप्स भी उन्होंने संभाल के रखी। स्वयं पर नाज होता है कभी? नाज तो है, कभी कभी तो फील होता है कि सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें मिल रही है थोड़ी कामयाबी। नहीं, कामयाबी तो सर कहाँ थमने वाले हैं आप। देखिए, थोड़ी कामयाबी की बात नहीं कीजिए। देखिए आप सर, ये तो आप गलत कर रहे हैं। कामयाबी भगवान ने बहुत दी है आपको। देखिए, कामयाबी की बात करूं सर, आपने सही कहा कि भगवान ने हमेशा कामयाब किया है। 2010 में आपको याद होगा, आप तरुणजीत, आप तब भी मुझसे मिलते थे, तो हमने गवर्नमेंट सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे रतिया बेल्ट में हेपेटाइटिस सी, काला पीलिया जिसको बोलते हैं, बहुत सारे मरीज थे। 7-8 हजार रुपए का इंजेक्शन आया करता था। हाँ, उस टाइम वो इंटरफेरोन के इंजेक्शन लगते थे, तो वो इंजेक्शन 7-8 हजार रुपए का एक आता था। तो बाद में गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई कि भाई जो बीपीएल और एससी के पेशेंट्स हैं उनको फ्री दिया जाएगा, और जो जनरल के पेशेंट्स हैं उनको एक सब्सिडाइज रेट में दिया जाएगा। मतलब वो 7-8 हजार वाला कुछ 4200 रुपये में मिलता था। तो मतलब हमने उस टाइम कम से कम 200-250 मरीजों का इलाज किया। तो उस टाइम भी बहुत मतलब लोगों को फ़ायदा पहुंचाया और उनकी काफ़ी मदद करी। डॉक्टर साहब, आज के दिन हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि सरकार ने आयुष्मान योजना दी है, लेकिन बावजूद उसके वह सक्षम नहीं है। क्या ऐसे लोगों के लिए भी मुंजाल हार्ट सेंटर में कोई विशेष रियायत रखी गई है?
बिल्कुल तरुण जी, विशेष रियायत है। जो ज़रूरतमंद है उनकी हम अपनी तरफ से पूरी मदद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आयुष्मान कार्ड है, उससे गरीब लोगों का बहुत भला हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब जिन जिन के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं उनको बहुत फ़ायदा है। क्योंकि मुझे याद आता है कि मैंने एक रिक्शा वाला था, उसकी एंजियोप्लास्टी करी थी, उसको हार्ट अटैक आया हुआ था। तो ऐसे बात करते करते उसने मुझे बताया कि मैं तो जी मोदी जी के बहुत गुणगान करता हूँ। बोला कि मेरे को 3-4 साल से दिक्कत थी, मैं अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था, लेकिन मेरे को एक दिन ये आयुष्मान कार्ड मिला तो उससे मैंने अपना पूरा इलाज करवाया, मेरे 2 स्टंट लगे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहानी उसने बिल्कुल सच बताई थी कि कहाँ वो लाखों रुपए का इलाज करवा पाता, और वो कार्ड में उसका 1 रुपया भी नहीं लगा, फ्री इलाज हो गया। तो देखो, फायदा तो बहुत पहुंचा है और गरीब लोगों को बहुत पहुंचा है, और आगे भी पहुंच रहा है। अब तो गवर्नमेंट ने और पॉलिसी कर दी है कि जो 70 साल से ऊपर है सबके कार्ड बन गए हैं। उसमें तो कुछ ये भी क्राइटेरिया नहीं है कि इनकम इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया 70 प्लस है, सबके कार्ड बने। आज भी एक पेशेंट आया था, तो उनको वो करवा नहीं पा रहे थे अपने एंजियोप्लास्टी, क्योंकि उनको पैसे की दिक्कत थी। तो मैंने उनको कहा कि आप पता करो, आप 70 साल से ऊपर हो तो आपका बना हुआ होगा कार्ड। तो उन्होंने पता किया तो उनका कार्ड बना हुआ था, तो वो फिर कार्ड बनवा के आज और फिर कल मेरे पास आएंगे और अपना इलाज करवाएंगे। लोगों में एक मिथ्या रहती है कि एंजियोग्राफी करवाने जाएंगे तो आपको ओबेजे के स्टंट डाले जाएंगे, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है तरुण जी, ये एक भ्रम है। अब जब एंजियोग्राफी हम करते हैं तो उसमें हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज मुझे भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है। आप मेरे पास करवाने आए तो मैं आपका टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा ना तरुण जी, यहाँ ब्लॉकेज है। अगर ब्लॉकेज हो ही गई नहीं तो मैं आपको क्या दिखाऊंगा? जब ब्लॉकेज नहीं है तो स्टंट डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो फिर तो डालने की जरूरत है ही है, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भ्रम है। आप बिल्कुल, उसमें क्लियर कट दिखता है, आपको भी वही दिखेगा, मुझे भी वही दिखेगा। डॉक्टरी लाइफ के दौरान मेमोरेबल मोमेंट रहा है कोई? मेमोरेबल मोमेंट्स तो बहुत हैं। जैसे एक इंसिडेंट वो पंडित जी वाला ही बताया कि हमने उनकी जान बचाई। तो ऐसे और भी कई इंसिडेंट्स हुए हैं कि पेशेंट्स काफी सिक थे, तो फैमिली वालों को जब हमने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने भी पूरा साथ दिया कि आप डॉक्टर साहब इलाज करो, जो करना है, जो होगा देखा जाएगा। तो हमने इलाज किया और उसमें हमें सक्सेस मिला ही। बहुत सारे पेशेंट हैं जो वेंटिलेटर से बाहर आए हैं, जिनकी एंजियोप्लास्टी मैंने। लोगों का स्वास्थ्य सुधारते सुधारते आप स्वयं का स्वास्थ्य बिगाड़ बैठे, घर वालों ने इतराज तो जताया होगा ना? बिल्कुल ऐतराज जताया। मैं तो तरुण जी यही कहता हूँ कि पहले कोई टाइम ही नहीं था, सुबह घर से निकलता था, रात को कभी 2 बज गए, 3 बज गए, तो मतलब नींद भी नहीं पूरी हो पाती थी। तो वही इस भाग दौड़ में खुद के स्वास्थ्य पे भी असर हुआ। तो अभी फिर घर वालों ने भी बहुत ऐतराज किया, तो अभी यही मैंने प्रण लिया है कि टाइम से घर आना, टाइम से खाना खाना और टाइम से सोना। जो ऐतराज घर वालों ने जताया या मैडम ने जताया, वो किस फॉर्म में जताया, थोड़ा बताएंगे? वो तो अब इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको भी पता है। ये तो आप भी, आपकी मैडम भी आप पर चिल्लाती होंगी। मतलब एक ही शब्द में सब कुछ कह बैठे हैं। जिस कहावत है ना, जिस तन लागे सो तन जाने। बिल्कुल 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 सही कह रहा हूँ ना सर? बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। वैलेंटाइन वीक पे फिर लौट पड़ते हैं। वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट तो दिया होगा ना मैडम को? मैडम, ये तो मैडम ही बता सकती हैं। देखिए, मैडम ने कहा कि जब मैं जानकारी जुटा रहा था, मैडम का कहना था कि मुझे रोज ही गिफ्ट देते हैं। ये बात सही है, ये फेवर की बात है तो सही है। गिफ्ट का तो ऐसा है तरुण जी कि मैडम को बस मैडम ने कहना होता है तो वो हाजिर कर देते हैं, वही गिफ्ट है। और मैडम की कोई बात ना टालो तो वो भी उनके लिए गिफ्ट मतलब उपहार देकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। कोशिश तो ये आप भी करते होंगे इस चीज की, ये तो हर इंसान करता है। सर देखिए, मैं अपनी कामयाबी मिलती है, कईयों को नहीं मिलती। सर देखो, मुझे तो ना रात को 9 बजे के बाद बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। आपका प्रोफेशन है सर, देखिएगा, आपको रात को 12 बजे भी जाना होता है, 2 बजे भी जाना होता है, या अर्धरात्रि में 3 बजे भी जाना होता है। देखिए, ओवेज है, मैडम भी आपकी डॉक्टर है, एतराज जताते हैं, डैमेज कंट्रोल गिफ्ट देकर करते हैं क्या आप?
करना पड़ता है तरुण जी, आप तो समझते हैं, हर बात व्यथित- कहीं नहीं जाती। व्यथा आपकी है जो समझ पा रहा हूं सर मैं। आपकी मुस्कुराहट के पीछे का जो दर्द है मैं समझ पा रहा हूं। सर, अंतिम और अहम सवाल लेना चाह रहा हूं। फतेहाबाद वासियों की सेवा करने के लिए आपने किसी अन्य जगह को न चुनकर स्पेशलिस्ट होते हुए भी फतेहाबाद को ही चुना। फतेहाबाद को मल्टी स्पेशलिटी के तौर पर मुंजाल हार्ट सेंटर की सौगात दी। हाँ, हमने अपने हॉस्पिटल का नाम भी डॉक्टर आशा मेमोरियल मुंजाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रखा है। कि माता जी की इच्छा थी कि एक बड़ा अस्पताल बने और फतेहाबाद के लोगों की सेवा की जाए, तो वो उन्हीं का सपना पूरा करने के लिए उन्हीं के नाम पे रख दिया हॉस्पिटल का नेम। और आगे की कोशिश भी यही रहेगी कि पूरी बढ़िया से बढ़िया सुविधा फतेहाबाद के लोगों को दी जाए। फतेहाबाद के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मुंजाल साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि उनका शुरू से उद्देश्य रहा था, चाहे वह बचपन काल की बात कर लीजिए या चाहे युवावस्था की बात कर लीजिए या आप डॉक्टर स्पेशलिस्ट बनने के बाद की बात कर लीजिए, उनका शुरू से एक उद्देश्य रहा है कि जब भी सेवा करेंगे फतेहाबाद में रहकर फतेहाबाद के लोगों की सेवा करेंगे। हालांकि जो उनकी स्कूलिंग है वह बाहर से हुई है, उनकी जो हाई स्कूल है बाहर से हुई है, जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वह बाहर से हुई है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद वह अपने गृह जिले में पहुंचे और गृह जिले में रहकर ही लोगों की सेवा करने की ठानी। धर्मपत्नी के रूप में डॉक्टर प्राची है जो इनकी धर्मपत्नी है, जो पैथोलॉजिस्ट के रूप में है, इन्हीं के अस्पताल में इनके साथ काम करती है। इनके छोटे भाई हैं जो बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन के तौर पर जाने जाते हैं, डॉक्टर वरुण मुंजाल उनका नाम है। और उनकी धर्मपत्नी जो गायनी के तौर पर जाने जाती है, महिला रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर श्रुति मुंजाल उनका नाम है। मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर अमित मुंजाल डॉक्टर सुशील मुंजाल के पुत्र हैं। डॉक्टर सुशील मुंजाल जो मच्छी वाला अस्पताल के नाम से जाने जाते थे, डॉक्टर सुशील मुंजाल एक फतेहाबाद का जाना माना नाम है, जाना पहचाना नाम है। डॉक्टर सुशील मुंजाल के जो है बड़े जो है पुत्र हैं डॉक्टर अमित मुंजाल, जब अपने हार्ट की पढ़ाई करने के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे, फतेहाबाद में एक बात फैल गई थी कि डॉक्टर अमित मुंजाल अब फतेहाबाद नहीं लौटेंगे बल्कि गुरुग्राम में रहकर ही नौकरी करेंगे। लेकिन इस बात को है झुठलाते हुए डॉक्टर अमित मुंजाल अपनी पढ़ाई पूरी कर फतेहाबाद लौटते हैं और फतेहाबाद में रहकर ही लोगों की सेवा करने के ठानते हैं। और इसीलिए मुंजाल हार्ट सेंटर के नाम से एक मल्टी स्पेशलिटी स्थल का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर श्रुति मुंजाल, डॉक्टर वरुण मुंजाल, डॉक्टर प्राची मुंजाल के अलावा अन्य विजिटिंग डॉक्टरों की सेवाएं भी फतेहाबाद वासियों के लिए दी जाती है। वहीं डॉक्टर अमित मुंजाल ने हार्ट पेशेंट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कई बार हमारे हाथ में दर्द होता है, हमारे सीने में जलन होती है या हमारी छाती जब भारी होती है तो हम इसको अनदेखा कर देते हैं। यह अनदेखी इतनी भारी पड़ती है कि कई बार इसकी कीमत मरीज को जान देकर चुकानी पड़ती है। इसलिए जब भी कभी ऐसा महसूस हो तो अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर के पास जाने से न बचे, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से आपका जीवन बच सकता है। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा।